हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, सुबह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है भाई आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीटी वाले विद्यार्थी, आप सभी को पता ही है कि भाई आपका एग्ज़ाम है वो अब बहुत नज़दीक आने वाला है। यहाँ से आपका एक एक मिनट, एक एक समय, एक एक घंटा, एक एक दिन आपका बहुत कीमती और इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को डेली मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है वो चलाई जा रही है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ है। आज की क्लास हमारी टॉप 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है, जो कि परीक्षा के लेवल के प्रश्न हैं। वह शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न है। राजस्थान जीके और इंडिया जीके से प्रश्न आपके रहने वाले हैं। इससे पहले अपन 11 मॉडल टेस्ट पेपर कर चुके हैं, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियो को जरूर देखना, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। जितने साथी अपने इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले आ सके। सीधे प्रश्न छपने वाले आपको इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। आपका जो 22, 23, 24 का वाला अक्टूबर है उसके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 20 से 25 मिनट की आपकी ये क्लास है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 30 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप सही करते हो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो के एंड में प्रत्येक प्रश्न का आपको कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने दोस्तों को और क्लास को लाइक कर दें। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई और कमेंट करके इसका आंसर बताना है। प्रश्न क्या है कि भारत के किस दिशा में राजस्थान स्थित है? बताओ भाई, अपना जो भारत का मैप है उसमें कौन सी दिशा है जहां अपना राजस्थान स्थित है? देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। वैसे इस क्लास के सभी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न, सीधे छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, पूर्व और उत्तर पश्चिम। देखिए अपना जो भारत का मैप है ना, ये अपना भारत का मैप है। इस भारत के मैप में अपना जो राजस्थान है वो यहाँ पर है। चलिए मैं दोबारा यहाँ पर मैप बना देता हूँ आपके लिए। ये अपना भारत का मैप है और यहाँ पर अपना क्या है भाई? राजस्थान है। अब अपन यहाँ से दिशाओं का क्या कर लेंगे? निर्धारण कर लेंगे। देखिए इस प्रकार अपन दिशाओं का निर्धारण कर लेंगे। ऊपर अपनी उत्तर दिशा आती है, नीचे अपनी दक्षिण दिशा आती है, इधर आपकी पूर्व आती है और इधर आपकी क्या आती है भाई? पश्चिम आती है। अब इस दिशा में अपना राजस्थान है तो सबसे पहले इसी दिशा का निर्धारण करते हैं। ये दिशा आएगी आपकी उत्तर और पश्चिम, ये आएगी आपकी उत्तर और पूर्व, इधर आपका दक्षिण पूर्व आ जाएगा और इधर आपका दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। अब देख लीजिए आप, अपना राजस्थान कहाँ पर है? यहाँ पर है। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। ठीक है ना भाई? चलिए इस प्रकार से अपन दिशाओं का निर्धारण भी कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और परीक्षा के लेवल का प्रश्न है भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्क रेखा है वो निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर के गुजरती है? बताओ भाई। राजस्थान के 2 जिले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, वो बताओ कौन कौन से? बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ और उदयपुर और चित्तौड़गढ़। बताइए भाई। तो देखिए ये अपना राजस्थान का मैप है। मैप से अगर आप जियोग्राफी को पढ़ोगे तो बहुत शानदार लेवल की रहने वाली है और ना ही आप उस चीज़ को भूलने वाले हो। और यहाँ आपका बांसवाड़ा और यहाँ आपका डूंगरपुर और यहाँ से आपकी क्या कर ये कर्क रेखा गुजरती है। तो आपके राजस्थान में जो कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले से गुजरती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले का एक चीखली गाँव होता है, उस चीखली गांव को स्पर्श करते हुए कर्क रेखा निकलती है। अब यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा
ये राजस्थान में कितने किलोमीटर गुजरती है? इस प्रश्न का आपको कमेंट करके बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में कर्क रेखा कितने किलोमीटर की गुजरती है। ठीक है ना भाई। चलिए साथियों, अपनी क्लास की खासियत यही रहती है कि अपने एक प्रश्न के साथ साथ 4 से 5 प्रश्न क्लियर होने वाले रहते हैं। तो एग्जामिनर एक स्टेप आगे बढ़े तो अपन को भी एक स्टेप आगे रहना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है भाई। अब की जो मालपुरा तहसील है, अब बताना है कमेंट करके कि जो मालपुरा तहसील है वो कहाँ पड़ती है। मालपुरा तहसील में स्थित जो डिग्गी है, डिग्गीपुरी में कल्याण जी का एक मेला लगता है, वो किस भगवान के स्वरूप में मनाया जाता है? बताओ भाई। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान लक्ष्मण, भगवान इंद्र। सभी को कमेंट करके बताना है भाई। बताओ भाई। सबसे पहली बात तो ये मालपुरा है, ये टोंक जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? टोंक जिले में पड़ता है। और ये आपके भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण है वो राणा संग्राम सिंह ने करवाया था भाई। किसने करवाया था? राणा संग्राम सिंह ने। क्लियर है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है भाई? भगवान विष्णु। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी ए कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। साथियों आपका पेपर बहुत नज़दीक है। अब आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस और एमसीक्यू निकालोगे ना, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो को आप एग्जाम हॉल की तरह बैठ करके कीजिए और प्रत्येक प्रश्न को मिलाते चलिए, प्रत्येक प्रश्न को राइट लगाते चलिए। जो राइट है, जो गलत है उसको गलत करते चलिए। और आपके वीडियो के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई कितने प्रश्न सही हैं। इस वीडियो से आप अपना आकलन कर सकते हैं कि भाई अपनी तैयारी किस प्रकार की है। सबसे पहला प्रश्न तो यही बन जाता है कि भरतरी मेला कहाँ लगता है? तो ये कहाँ लगता है भाई? ये लगता है आपके अलवर में। कहाँ लगता है? अलवर में। अब दूसरी बात ये आती है कि कब बढ़ता है? तो ये बढ़ता है आपका भादवा की सुदी अष्टमी को, यानी कि भादवा सुदी अष्टमी को। कब बढ़ता है? भादवा सुदी अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए कमेंट कर रहे हैं जितने भी साथी हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। एक बार क्लास को शेयर कर दें जितने साथी जुड़ रहे हैं, और एक बार लाइक ज़रूर कर दें। जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत शानदार प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ज़बरदस्त आपकी मैराथन क्लास भी अब बहुत जल्द आज या कल में मैं आपको बता दूंगा जो होने वाली है। उसमें प्रश्न बहुत शानदार लेवल के रहने वाले हैं। साथ ही साथ पशु परिचर वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जो भी विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी सीईटी एग्ज़ाम होने के बाद टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चलाई जाएगी। उसके बाद संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज है वो चलाई जाएगी। तो सभी साथी जुड़े रहें। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखिए, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों। पूछा गया प्रश्न है, कई इंपॉर्टेंट कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तेजाजी की स्मृति में राजस्थान के किस स्थान पर पशु मेला लगाया जाता है? बताओ भाई। तो ये लगाया जाता है आपके पर्वतसर। और पर्वतसर कहाँ पर पर्वतसर में। और पर्वतसर कहाँ पड़ता है भाई? ये पड़ता है आपके नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। पर्वतसर कौन से ऑप्शन में भाई? से में है। तो से को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। ठीक है ना भाई। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो पर्वतसर नागौर में। किसका है भाई? तेजाजी का है। किसका है? तेजाजी का है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है भाई, सालासर बालाजी मेला किस महीने में लगता है? बताओ। सालासर बालाजी का जो मेला है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके चूरू में। अब पूछ रहा है कि कौन से महीने में लगता है। क्या पूछ रहा है? कौन से महीने में लगता है? तो ये लगता है आपके चैत्र से आश्विन माह में। चैत्र से आश्विन माह तक ये मेला है आपको देखने को मिलता है। तो से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी से कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? लोकगीत ओलियो है वो गाया जाता है। बताओ भाई। एक लोकगीत है आपका ओलियो नाम का। ये वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये किसके लिए गाया जाता है? तो बताओ भाई। ये आपकी प्रिय की याद में गाया जाता है भाई। किस में गाया जाता है? ये आपके प्रिय की याद में गाया जाता है। एक लेडीज होती है जो अपना प्रिय अगर कहीं बाहर जाता है तो उसकी याद में ये गाना गाया जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? बताओ भाई। चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ना है। कामायचा मंगनियार समुदाय द्वारा बहुतायत में प्रयोग लिया जाता है, बिल्कुल सही है। यह लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया जाता है, ये भी सही है भाई। इसके 3 मुख्य तंतु बकरी की आंत से बने होते हैं, ये भी सही है। तो यानी कि ए बे से तो सही है। कामायचा को वायलिन का अग्रणी माना जाता है, नहीं माना जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? दे हो जाएगा। ये क्या होता है ना, इस्पात, चर्मपत्र, धातु के शीशे, घोड़े के बाल, इन सभी से निर्मित होता है कामायचा। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। जितने साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गागरोन के राजपूत के शासक थे? बताओ भाई। आपके 4 ऑप्शन सामने हैं, पीपा जी, दादू दयाल जी, चरणदास जी और धन्ना जी। अब प्रश्न क्या पूछा है उसको ध्यान से पढ़ो पहले तो। थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। निम्न में से कौन है जो गागरोन के राजपूत हैं? गागरोन नताई तो आपका संत पीपा जी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई? संत पीपा जी की छतरी कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है भाई? तो ये आपके झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो सात्विक संत पीपा जी इसका राइट आंसर है आपका होने वाला है, ठीक है ना। चलिए ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके रहस्यवादी कवि और भक्ति आंदोलन के संत बनने की इच्छा है वो रखते थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बहुत शानदार है भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है भाई। बताओ, एक तरफ तो आपके उद्योग है, एक तरफ तो क्या है भाई? आपके उद्योग है, और एक तरफ आपके स्थान है भाई। कहाँ पर है? बताओ भाई, बहुत शानदार प्रश्न है। एक आता है आपका चीनी उद्योग। बताओ चीनी उद्योग कहाँ है? दूसरा आपका सीमेंट उद्योग पूछा है। कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत शानदार है, पूछा जाएगा ये प्रश्न। एक आता है आपका उर्वरक, और एक है आपका टायर और ट्यूब। अब देख लीजिए, तो चीनी उद्योग तो है ना, आपका जो चीनी उद्योग है वो आपके भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर है भाई? भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। आपका जो सीमेंट उद्योग है ये आएगा आपका मोडक कोटा में। कहाँ पर है भाई? मोडक कोटा में। उर्वरक आपके आ जाएगा, उर्वरक आएगा आपके गड़ेपान में। कहाँ आएगा भाई? गड़ेपान। गड़ेपान भी कहाँ पड़ता है? ये कोटा में। और टायर ट्यूब आएगा आपका कांकरौली राजसमंद में। अब आप इनको मिला लीजिए। चीनी भूपाल सागर, तो पहले का दूसरा, यानी कि पहले में क्या है भाई? दूसरा है। उसके बाद सीमेंट मोडक, दूसरे में क्या है भाई? चौथा है। तो पहले में दूसरा और दूसरे में चौथा कहाँ है? तो जो पहले में दूसरा, तो पहले में पहले, ये 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पे कट हो जाएंगे। पहले में दूसरा, दूसरे में चौथा, तीसरे में तीसरा और चौथे में पहला। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द। और द कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बताना है सभी को, निम्न में से कौन सा राजस्थान के सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है? बताओ भाई। रिलायंस कॉमेटेक्स उदयपुर, मेवाई टेक्सटाइल भीलवाड़ा, बिरला कॉर्पोरेशन चित्तौड़गढ़ और एडवर्ड मिल ब्यावर। बताओ भाई, तो कौन सा है जो सूती वस्त्र का उद्योग नहीं है? बताओ। तो आपका यहाँ पर जो रिलायंस कॉम्पटेक्स उदयपुर है, ये तो आपके सूती वस्त्र उद्योग के अंतर्गत आता है भाई। उसके बाद मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा ये भी आता है। बिरला कॉर्पोरेशन आपका चित्तौड़गढ़ में, ये आपके सीमेंट से संबंधित है भाई। किससे है भाई? सीमेंट से संबंधित है, न कि सूती से। और एडवर्ड ब्यावर मिल ये भी सूती से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न बताइए। अगले प्रश्न का राइट आंसर बताओ सभी। जो मेवाड़ शुगर मिल है वो कहाँ स्थित है? बताओ। अभी मैंने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया है। मेवाड़ शुगर मिल है वो आपकी कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताओ सभी विद्यार्थी। तो ये आपके है भूपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप सभी को पता है कि यहाँ पर गन्ना और चुकंदर से चीनी का निर्माण है वो किया जाता है। गन्ना व चुकंदर से चीनी बनाई जाती है।
और इस चीनी का जो निर्माण है वो 1932 में इसका प्रारंभ किया गया था। ये निजी, सबसे पहली निजी चीनी मिल है ये, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली निजी चीनी मिल इसको कहा जाता है, मेवाड़ शुगर मिल को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न को बताना है भाई, कमेंट करना है सभी को। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में किया था, लेकिन कहाँ किया गया था ये बताना है। सफ़ेद सीमेंट का पहला कारखाना तो 1984 में किया था, ये किया था गोटन नागौर में। कहाँ किया था भाई? गोटन नागौर। अब नागौर गोटन कहाँ पर? दे में। तो देखो क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। जितने साथी दे कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी बहुत शानदार है भाई। इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। जेके सीमेंट है, जेके सीमेंट आपकी पड़ती है निम्बा एड़ा में, तो ए में तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बिरला सीमेंट है, बिरला सीमेंट आपकी पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ती है भाई? चित्तौड़गढ़ में। तो बी में 3 हो जाएगा। अब देख लीजिए, ए में 4 और बी में 3 है। यहाँ से ही अपन इसका राइट आंसर है वो निकाल सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी खराब नहीं होगा। तो पहले तो ए में 4 वाले देखो, तो ए में 3 ये तो कट हो जाएगा, ए में 3 वाला ये भी कट हो जाएगा। अब ए में 4 और बी में 3, ए में 4 बी में 3, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाने वाला है। अब बिनानी सीमेंट की बात करें अपन, तो आपकी जो बिनानी सीमेंट है ना, ये आपके पिंडवाड़ा सिरोही में पड़ती है, और आपकी जो नीर सीमेंट है वो मोड़क में पड़ती है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चनों का राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, शानदार प्रश्न है भाई, बहुत लेवल, परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु मध्यम नीति की शुरुआत की गई थी? बताओ। तो ये की गई थी आपके 2022 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? से होने वाला है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं सभी विद्यार्थी। सिद्धमुख परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है? बताओ भाई। आपकी जो सिद्धमुख परियोजना है वो किस नदी से जल प्राप्त करती है? जाकम, नर्मदा, रावी और पार्वती। बताओ। तो ये करती है आपकी रावी ब्यास से। कहाँ से करती है भाई? रावी और ब्यास से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो मुख्य नहर है वो भाखड़ा से निकली है भाई। किससे निकली है? भाखड़ा से। कहाँ से निकली है? इसकी मुख्य नहर भाखड़ा से निकली है, और ये 275 किलोमीटर है भाई। कितनी किलोमीटर है? 275। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि सिद्धमुख परियोजना कितने किलोमीटर फैली हुई, तो ये 275 किलोमीटर फैली हुई है। कौन सी नदी पर है? रावी और ब्यास नदी पर है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दें भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। पीपलाद परियोजना, पीपलाद पेयजल परियोजना का संबंध किससे है? बताओ भाई। सीईटी में पूछा गया प्रश्न है, बहुत शानदार और जबरदस्त लेवल का प्रश्न है। पीपलाद परियोजना ये झालावाड़ से है। कहाँ से है भाई? झालावाड़ से संबंध रखती है, और ये आपकी झालावाड़ की काली सिंध नदी पर। कौन सी नदी है भाई? काली सिंध नदी पर है। और ये काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। ठीक है ना भाई। और चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी के महू, एमपी के इंदौर जिले का महू गांव की जानापाड़ की पहाड़ियों से होता है, और जानापाड़ पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वतमाला का भाग देखने को मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखो। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? बताओ भाई। चंबल नदी पर कितने बांध बने हुए हैं? 4 बांध कौन कौन से वो आप कमेंट करके बताएं भाई। और इसमें से ये भी कमेंट करके बताना है कि चंबल नदी में से 4 बांधों में से बना एकमात्र बांध जो एमपी में एमपी में बना हुआ है, इसका आप कमेंट करके बताएं राइट आंसर। गांधी सागर बांध की जो ऊंचाई है वो आपकी 72 मीटर है। कितनी है? 72 मीटर। इसका कैचमेंट एरिया की बात करें तो ये 23,047 स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना परवन निर्माणाधीन है? परवन किसके उसमें निर्माणाधीन है बताना है भाई। तो ये आपके है झालावाड़ में। कहाँ पर है भाई? झालावाड़। अब झालावाड़ में एक गांव है अकावत गांव। कौन सा गांव है भाई? अकावत गांव। और अकावत ये खानपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? खानपुर में। परवन नदी पर बना हुआ है। परवन नदी किसकी सहायक नदी है? ये काली सिंध की सहायक नदी है भाई। किसकी है? काली सिंध की। और अभी मैंने बताया काली सिंध चंबल की सहायक नदी आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई? डी हो जाएगा। जितने साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर है जो भारत की सबसे लंबी नहर है? बताओ भाई। सभी को पता है इंदिरा गांधी नहर से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है सीटी में। तो आपकी इंदिरा गांधी नहर है वो सबसे लंबी नहर है। अब आपके इंदिरा गांधी नहर के बारे में कुछ फैक्ट है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले तो ये बात आती है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। सभी को ध्यान में होना चाहिए, इसका उद्गम है जो पंजाब आता है। पंजाब राज्य का एक ज़िला आता है फिरोजपुर। क्या आता है भाई? फिरोजपुर। और फिरोजपुर के निकट एक नदी बहती है, सतलज नदी। कौन सी नदी बहती है? सतलज नदी। और एक नदी होती है ब्यास। इन सतलज और ब्यास नदी के संगम पर एक बांध बना हुआ है, हरीके बैराज। कौन सा बैराज? हरीके बैराज। और इस हरीके बैराज से ही इंदिरा गांधी नहर का क्या होता है भाई? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। इंदिरा गांधी नहर के भी दो भाग होते हैं। पहला भाग राजस्थान फीडर होता है जो कि 204 किलोमीटर है, और दूसरा बांध 445 किलोमीटर है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। आपका जो पहला भाग है वो हरीके बैराज से हनुमानगढ़ तक विस्तारित है, और आपका दूसरा भाग है वो मसीताबली हनुमानगढ़ से जैसलमेर मोहनगढ़ तक फैला हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अक्सर आजकल जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो उसी लेवल के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। एक तरफ आपकी बांध परियोजना है, दूसरी तरफ उनका स्थान है। कौन सी परियोजना कहाँ है, इस चीज़ का आपको कमेंट करके बताना है और इसका राइट आंसर बताना है। चलिए, मेजा बांध कहाँ पर है इसका आप बताओ। तो आपका मेजा बांध मांडलगढ़ भीलवाड़ा में देखने को मिलता है। तो ए में तो क्या हो जाएगा? 3, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सोम कमला अम्मा योजना ये आपके डूंगरपुर में मिलती है। तो आपके ए में तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और आपके जो बी है उसमें कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सी और डी में और देख लेते हैं अपन। जो मोरेल बांध परियोजना है, कौन सी? मोरेल बांध परियोजना है, ये आपके पीलोखेड़ा गांव सवाई माधोपुर में पड़ती है। तो सवाई माधोपुर कहाँ है? 2 में है, तो 2 में हो जाएगा। और जाकम बांध आपके पड़ती है प्रतापगढ़ में। तो आपके सी में तो क्या हो जाएगा? 2, और डी में क्या हो जाएगा? 1। अब आप मिला दीजिए। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि ए में 3 कौन कौन से में। तो ए में 3 1 में है, तो डी ऑप्शन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रॉस हो जाएगा। ठीक है ना? डी ऑप्शन को क्या कर देंगे? यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। ए में 3 बी में 4, पहले ही ए में 3 बी में 4, 2 ऑप्शनों में, तो बी ऑप्शन भी क्रॉस हो जाएगा। ए में 3 बी में 4 सी में 2 और डी में 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? ए। इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों का आंसर है वो देख सकते हैं। शानदार और गजब के लेवल के प्रश्न अपने इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए। सभी विद्यार्थी कमेंट करें भाई क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। जितने साथी नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह किस जगह के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? बताओ भाई। तो इन्होंने किया था आपके आऊबा में। कहाँ किया था? आऊबा में। आऊबा नाम आते ही ठाकुर खुशहाल सिंह का नाम आ जाता है। इन्होंने 8 सितंबर 1857 में 8 सितंबर 1857 में ये उसको बितौड़ा का एक शासक था, उसको क्या किया था? पराजित किया था। तो डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगले प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको राइट आंसर देना है। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? बताओ भाई। तो ये किया था आपके ठाकुर खुशहाल सिंह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है। 1857 की क्रांति से कई सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सीईटी में पूछा गया प्रश्न ग्रेजुएशन लेवल में 2023 में। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताओ भाई। 24वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ये थे आपके विलियम ईडन। कौन थे भाई? विलियम ईडन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ पक्षी है जहाँ तो केवलादेव आ जाता है भाई। कौन सा आ जाता है? केवलादेव। अब केवलादेव कहाँ पर है? तो ये आपके भरतपुर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भरतपुर में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो, ताल चापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताओ भाई, ताल चापर कहाँ पर है? सबसे पहले प्रश्न तो यही पूछा जाएगा कि ये आपके चूरू में पड़ेगा भाई। कहाँ पड़ेगा? चूरू में। ताल चापर अभ्यारण्य कहाँ है? चूरू में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके काले हिरण के लिए, यानी कि कृष्ण मृग यहाँ पर आपको सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। काले हिरण के लिए ताल चापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ताल चापर अभ्यारण्य आपके चूरू में देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? से। तो से को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने साथी से को लॉक कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई। ये प्रश्न बहुत शानदार है भाई। निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित है? बताओ। बहुत शानदार प्रश्न है भाई। 29वें प्रश्न का राइट आंसर बताना है। ये आपकी नर्मदा नदी आती है। कौन सी नदी आती है? नर्मदा नदी। इसमें नर्मदा घाटी परियोजना इसका नाम भी दिया गया है, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना ये नर्मदा नदी पर बने हैं। इसमें नर्मदा नदी पर 30 बांध बने हुए हैं। कितने बांध बने हुए हैं भाई? 30 बांध। और इस 30 बांधों में से बनी एक परियोजना ये आपके देखने को मिलती है। सबसे बड़ी परियोजना इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी परियोजना इसको कहा जाता है। इसके उद्गम स्थान की बात करें तो जो गुजरात राज्य का जो भरूच जिला है वहाँ से ये आपको देखने को मिलती है। कितने राज्यों में? तो ये आपके 4 राज्यों में। कितने राज्यों में भाई? 4 राज्यों में। एक तो आपके गुजरात आ जाएगा, एक आपका MP आ जाएगा, एक महाराष्ट्र आ जाएगा और एक राजस्थान आ जाएगा। इससे पानी और बिजली की दोनों की आपूर्ति है वो की जाती है। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? से होगा। जितने साथी से कमेंट कर रहे हैं वो सही है भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आज की क्लास का लास्ट प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। बहुत शानदार प्रश्न है। झारखंड में बराकर नदी है वो कौन सा बांध बना हुआ? बताओ भाई। झारखंड में जो बराकर नदी है उस पर तिलैया बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? तिलैया बांध। तो ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके दामोदर नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर है भाई? दामोदर नदी पर। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो साथियों ये तो थी आज की क्लास 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि महत्वपूर्ण और शानदार ज़बरदस्त लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। वीडियो कैसी लगी वो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना और 30 में से कितने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं वो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितने साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत फ़ायदा आपको अपने इस चैनल से मिलने वाला है। मिलते हैं शाम को एक नए मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। ज़बरदस्त लेवल का मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 5 बजे आपको मिल जाएगा। तो 5 बजे सभी अपने टाइम सेट कर लीजिए और 5 बजे ज़बरदस्त लेवल का मॉडल टेस्ट पेपर आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक मिल जाए। तो आप अपनी तैयारी में जुटे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट शाम को मॉडल टेस्ट पेपर 11-12 के साथ। चलिए।